मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुद को एनरोल करने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जब मैं ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूंगा तो उसके बाद क्या होगा, मुझे क्या सीखने को मिलेगा, मैं क्या क्या कर पाऊंगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे पैसे कमा पाऊंगा। देखिए, हम आपको स्किल्स सिखा सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, उसमें खुद को मास्टर करना और उसे सही से यूज करना ताकि आप रियल वर्ल्ड में इनकम जनरेट कर सकें, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये एक स्क्रू ड्राइवर है, आप सभी के घर में होगा, किसी कोने में पड़ा होगा। ये स्क्रू ड्राइवर रिप्रेजेंट करता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को। अब ये स्किल यानी स्क्रू ड्राइवर आपके पास है, लेकिन आप शायद इसका यूज करके स्विच बोर्ड का स्विच भी चेंज नहीं कर पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिशियन सेम उसी स्क्रू ड्राइवर को यूज करके वो स्विच रिपेयर कर पाएगा और साथ ही आपसे पैसे भी ले लेगा और आप खुशी खुशी उसे पैसे भी दे देंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्किल्स आप सीख लेंगे, लेकिन ये स्किल एक्सपर्टाइज करने के लिए प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी होगी। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आप क्या क्या सीख पाएंगे मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुद को एनरोल करके। पब्लिकली लोगों के सामने स्पीच देने से लेकर किसी से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करने तक में आपकी हेल्प करती है आपकी पब्लिक स्पीकिंग और बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। आमतौर पर अगर आप किसी से पूछें कि उन्हें इस स्किल की जरूरत है या नहीं, तो लोगों के पास जवाब ही नहीं होता, क्योंकि ये इतनी मिसअंडरस्टूड स्किल है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ किसी प्रोफेशनल के लिए ही जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको कहूंगी कि ये एक ऐसे स्किल है जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए। बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन आखिर क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों को पूछा जाता है? क्यों कुछ ही लोग क्राउड से हटकर अपनी एक पहचान बना पाते हैं? और इसीलिए जरूरी है आप सभी के लिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सीखना। इस ट्रेनिंग में खुद को एनरोल करने के बाद अगर आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जो बताया जा रहा है उसे फॉलो करेंगे, तो आप सीख पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट डिलीवरी मेथड क्या है, आप ऐसा कंटेंट कैसे डिलीवर कर सकते हैं जो आपकी ऑडियंस को हमेशा याद रहे और आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस को आपकी याद दिलाए। बट ये सिर्फ एक स्पीच डिलीवरी देने तक ही लिमिटिंग नहीं है, इट इज मच मोर डीपर देन दैट, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन देखकर आपको पंप अप नहीं किया जाएगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करना कैसे है आपको उसके बारे में सिखाया जाएगा। वैसे तो ये वीडियो ट्रेनिंग सिर्फ 3.5+ आवर्स की है, बट इट टेक्स hundreds of hours to practice those things by recording yourself. Yes, जो एक्शंस बताए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, एपिसोड बाय एपिसोड्स, आपको उन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी स्पीच प्रैक्टिस करनी है और उन्हें रिकॉर्ड करना है, खुद को एनालाइज करना है ताकि आपको पता लग सके कि कहाँ गलतियां होती हैं आपसे। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर आप इस वीडियो ट्रेनिंग में बताई गई सभी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप खुद में पॉजिटिव चेंजेस को भी नोटिस कर पाएंगे कि आप कैसे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हैं, कैसे आपके माइंड में पावरफुल आइडियाज फ्लो करने लगे हैं। बट इट टेक्स टाइम, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने एनरोल किया एंड बस मैजिकली एवरीथिंग इज हैपनिंग सो गुड। Well, it takes a lot of practice. Well, yes, I am ready to bring the change. Are you? Yes? So see you in the training sessions.